सो हाय एवरीवन, आई होप आपने जो इससे पहले के हमारे यूनिट 1 के दो टॉपिक्स थे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग पर्सनल प्रोफेशनल सेल्फ एंड सेकंड वन वाज प्रोफेशनल एथिक्स। इन दोनों को अच्छे से चेकआउट कर लिया होगा। कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आपने आई होप देख लिया होगा उसे, राइट। तो और इसके अलावा हमारा जो है वो एक टॉपिक बचता है खाली, गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। ऑल्दो आई प्रॉमिस्ड यू ऑन इन द फर्स्ट वीडियो कि मैं एक ही वीडियो में आपका तीनों कवर करा दूंगा, बट देन द वीडियो कुड हैव बीन लॉन्ग एंड एक घंटे से ऊपर की चली जाती, तो वो बच्चों के लिए थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है एक घंटा लगातार वॉच करना, राइट। तो इस वजह से बट आई थॉट वाज कि मैं एक जो सब टॉपिक्स है हमारे, इस सब टॉपिक के लिए अलग वीडियो, इस सब टॉपिक के लिए अलग वीडियो, इस सब टॉपिक के लिए अलग वीडियो, ऐसे करके 3 अलग वीडियोस बनाई हैं। और वो भी आपकी 14 मिनट्स की चली गई हैं, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू रीच थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप टू। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो गोल सेटिंग होता क्या है? जो गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट होता है, दो एसेंशियल स्किल्स होते हैं। एज यू कैन नो कि जो गोल सेटिंग होता है उसमें हम अपना एक गोल सेट करते हैं विच शुड बी मेजरेबल, अचीवेबल एंड लाइक ऐसा इरेशनल नहीं होना चाहिए, रैशनल गोल्स होने चाहिए हमारे। ठीक है, जो भी आपने सेट कर रखे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करोगे कैसे। ठीक है, तो गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो दो एसेंशियल स्किल्स होती हैं जो हैंड इन हैंड जाती हैं, जिससे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर पाते हैं, एंड साथ ही साथ जो अपना टाइम वगैरह है, जो भी टाइम वगैरह चाहिए होता है उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट का। और दूसरा, अगर हम क्लियर और अचीवेबल गोल्स हम अपने सेट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो हमें, जो मान लो आपने कोई क्लियर गोल सेट किया कि मुझे इस मंथ में इतनी सेल चाहिए, एंड दैट इज मेजरेबल, अचीवेबल एंड यू हैव प्रॉपर प्लान टू एग्जीक्यूट दैट गोल। ठीक है, तो उस केस में जो आपका क्लियर और अचीवेबल गोल होता, क्लियर गोल होता है, उसको अगर आप अचीव कर लेते हो तो उससे आपको डायरेक्शन मिलती है एंड मोटिवेशन भी मिलती है। ठीक है, टू डू सपने आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है जब भी आप अपने टारगेट को मीट आउट करते हो। तो इसलिए टारगेट को मीट आउट करने के लिए बेस्ट थिंग है कि आप अपने गोल्स को ऐसे बनाएं जिसको आप अचीव कर पाए। दैट शुड बी नॉट सो शॉर्ट, मतलब बहुत ज्यादा छोटे भी गोल्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि आपके पास प्रॉपर उसको अचीव करने के लिए टेक्निक होनी चाहिए और प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कि अचीव क्लियर और अचीवेबल गोल को सेट करने से डायरेक्शन मिलती है आपको और मोटिवेशन मिलती है। वहीं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, अगर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, वो इंश्योर करता है कि जो आपके टास्क वगैरह हैं उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर पाओगे, डेडलाइंस को मीट कर पाओगे, एंड जो प्रोडक्टिविटी होगी आपकी वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी, राइट। इसी के साथ साथ हमारा जो गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट का बेसिक आउटले है वो क्लियर हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं गोल सेटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, टाइम मैनेजमेंट के कुछ। तो चलिए अब गोल सेटिंग की बात करते हैं। तो एज आई सेड यू कि जो गोल्स हम सेट करते हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक गोल का मतलब होता क्या है? जो हम गोल सेट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप हर चीज के लिए गोल सेट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेट गोल की मुझे इस महीने 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये कोई गोल नहीं होना चाहिए। रादर योर गोल शुड बी कि जो मेरा स्पेसिफिक, मेरे को इस फील्ड में इतना इतने रुपए कमाने हैं, इस फील्ड में इतने रुपए कमाने हैं, इस फील्ड में मेरा ये टारगेट है कंप्लीट करने का, इस चीज में मेरा ये टारगेट है कंप्लीट करने का। तो ये हो गया स्पेसिफिक गोल। तो जो हम गोल सेट करते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए और क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू अचीव, इसमें हम एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या वो शॉर्ट टर्म टास्क है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक गोल। इसमें हम पूरा एक रोड मैप क्रिएट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी स्पेसिफिक आइटम पे को अचीव करना है। ये हो गया स्पेसिफिक गोल। सेकंड वन इज मेजरेबल गोल। मेजरेबल गोल कौन से होते हैं? मेजरेबल गोल्स वो गोल्स होते हैं जो मेजरेबल होते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मीनिंग कि इसमें हमारा एक कोई तरीका होता है प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एंड डिटरमाइन करने का कि वो जो गोल है वो अचीव हो भी पा रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें गोल ऐसे सेट करने चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम
मान लो आपने साल भर के लिए गोल सेट कर लिया, तो ये नहीं कि आप साल भर बाद आके कह रहे हो कि भैया मेरा तो कोई अचीव नहीं हुआ है, बट रादर जो आप टाइम टू टाइम डे टू डे वे में आप ट्रैक कर सको, शॉर्ट शॉर्ट जो एक साल का आपका टारगेट है उसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लेना, तो ये हो गया मेजरेबल। इससे आप अपने गोल्स को मेजर कर पाओगे कि वेयर यू एक्चुअली आर एंड वेयर यू आर लैकिंग। ठीक है, तो इससे जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, गोल्स को मेजर करने के लिए माइलस्टोन्स क्रिएट कर सकते हो कि मुझे एक साल का वैसे आपका गोल है, 10 दिन में मुझे इतना काम करना है, या एक महीने के अंदर मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, अगले महीने के अंदर मुझे इतना टारगेट अचीव करना है। तो ये हो गया मेजरेबल गोल्स। स्पेसिफिक गोल्स हो गया, मेजरेबल गोल्स हो गया। और किस तरीके से आपको गोल सेट करना चाहिए, अचीवेबल गोल्स, मतलब जो भी आप गोल को सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक होने चाहिए एंड अटेनेबल होने चाहिए। ठीक है, ये कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, स्किल्स अवेलेबल है, लिमिटेशन, रॉ मटेरियल ठीक है, ये सब जो आपके पास अवेलेबल है, इन सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए एंड अपने गोल्स को इस तरीके से सेट करना चाहिए कि आप उनको जो भी आपके विद इन रीच हो उसको आप अचीव कर पाए। ठीक है, आपको अचीवेबल गोल आई गेस क्लियर हो गया होगा कि इसमें ऐसे गोल आपको सेट करने हैं जो आप एक्चुअल में फ्यूचर में अचीव कर पाए। ठीक है, ये अचीवेबल गोल हो गया। रेलेवेंट गोल, रेलेवेंट गोल क्या होता है, तो इसमें जो हमारे जो गोल्स होते हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ में। ठीक है, वेदर दे आर अलाइंड विद आवर प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो हमारे जो गोल्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं, अचीवेबल वाला हो गया, रेलेवेंट होने चाहिए, मतलब कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे उसके रेलेवेंट में ही आपको गोल सेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी, फॉर अगेन कि कंपनी जो एचआर है उसका टारगेट है कि मेरे को इस क्वालिफिकेशन के, इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बंदे अचीव करना है, तो मतलब कंप्लीट करना है विद इन अ ईयर। ठीक है, रिक्रूट करना है, तो उसके लिए आपका जो गोल है वो ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी की सेल्स 10 लाख से ऊपर हो जाए, इसके लिए गोल सेट करो आप, ये नहीं। आपका जो रादर जो गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैं हम कहाँ कहाँ से एक बेटर जो वर्कफोर्स है अपने इसमें ला सकते हैं, अपने अपनी कंपनी के अंदर, जिससे हमारा जो गोल है एक कॉन्फिडेंट और प्रॉपरली ट्रेन्ड वर्कफोर्स को अचीव कर पाने का, उसको अचीव कर पाए। ठीक है, जो गोल्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए टू योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वेदर दे आर अलाइंड विद योर प्रोफेशनल ग्रोथ या पर्सनल एस्पिरेशन या ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट। ठीक है, वो आपके जो चाहे पर्सनल बात हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट हो वो उससे अलाइन करने चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके एफर्ट्स हैं वो फोकस्ड एंड मीनिंगफुल है। राइट, तो ये इसी के साथ साथ हमारा रेलेवेंट गोल्स वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, गोल सेटिंग आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस, जिसमें फर्स्ट था हमारा स्पेसिफिक गोल, सेकंड था हमारा मेजरेबल गोल, थर्ड वन वाज अचीवेबल गोल, फोर्थ वन वाज रेलेवेंट गोल। ठीक है, ऐसे गोल सेट आप कर सकते हैं अपने इन 4 चीजों के बेसिस पे। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानोगे कि टाइम कैसे आप अपना फ्रूटफुली मैनेज कर सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए, कभी भी आपका जो डेडलाइंस है वो बहुत कम मिस हो। ठीक है, आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी पाए। ठीक है, जिसमें आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को इजीली बैलेंस कर पाए साथ में। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या चीज होती है आपकी, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। ठीक है, आपको टास्क आइडेंटिफाई करने हैं बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। ठीक है, जिसमें आप टास्क आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी फैमिली को टाइम देना ज्यादा जरूरी है, या उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो ऑफिस में कल एनुअल मीट होने वाली है उसके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, घूमने जाना ज्यादा जरूरी है, या उस अगले दिन जो आपका इवेंट है उसको मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी, अपनी गोल सेट करना। ठीक है, प्रायोरिटीज टास्क किस चीज पे बेस्ड होते हैं कि आपकी डेडलाइन कब है। मान लो आपकी कल सुबह की डेडलाइन है और आप कह रहे हो कि मेरे को तो एक दिन पहले कह रहे हो मेरा तो घूमने का मन कर रहा है, मैं घूमने जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो उस केस में प्रायोरिटी आपकी फैमिली के साथ घूमने जाना नहीं, बल्कि रिपोर्ट प्रिपेयर करना, जो भी कल इवेंट है आपकी आपके कंपनी में, उसको फुलफिल करना, उसको एक फ्रूटफुली एग्जीक्यूट करने का आपका प्लान होना चाहिए। ठीक है ठीक है, ये हो गया प्रायोरिटाइजेशन। सेकंड वन इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि इसमें आपको अपने टास्क को प्लान करना होता है इफेक्टिवली बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल स्टेप्स। ठीक है, तो प्लानिंग क्या हो गया, इसमें आप अपने टास्क को इफेक्टिवली प्लान करते हो, जिसमें आप जो आपके लार्जर टास्क हैं, टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े टास्क हैं, एक साल के टास्क हैं, उसको आप वीकली टारगेट्स में बाइफरकेट करते हो, ब्रेक डाउन, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वहां तक आप पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है,
ये आपका प्लानिंग में हो गया कि इसमें आप स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स में अपने बड़े बड़े टास्क को ब्रेक डाउन कर देते हो। एंड इसमें आपको प्लान करने के लिए क्या क्या करना चाहिए कि आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि मुझे इस वीक में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। एंड उसके लिए आपको टाइम, पूरा एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि इस स्टेप को करने के लिए मैं इतना टाइम दूंगा, इस स्टेप को करने के लिए इतना टाइम दूंगा। एंड इससे क्या होगा, आप इंश्योर कर पाओगे कि आपके पास एक क्लियर रोड मैप है अपने टास्क को कंप्लीट करने का। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि इस चीज को कैसे करूं, मैं लैग कैसे कर गया, क्योंकि आपका पूरा प्लान है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं आगे, राइट। तो ये हो गया प्लानिंग। एंड थर्ड वन इज अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि भाई काम टालना, आज मन नहीं कर रहा कल कर लेंगे, कल बोलते हो कल मेरा मन नहीं कर रहा परसों कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या होता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है, आप स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट बहुत कर सकते हो। एंड इससे जो आपको स्ट्रेस वगैरह है वो भी काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन से, क्योंकि वर्क आपके ऊपर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उससे आपका जो स्ट्रेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके लिए करना चाहिए आपको, जो भी आपके चैलेंजिंग टास्क होते हैं, ठीक है, जो भी चैलेंजिंग टास्क होते हैं उनको आपको ट्राई करना चाहिए टैकल करने का, एंड उनको ब्रेक डाउन करने का इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट्स में, जिससे जो भी आप काम कर रहे हो वो लेस ओवरवेलमिंग और लेस प्रेशराइज्ड हो आपके लिए, और आप अच्छे से उस चीज को फ्रूटफुली अचीव कर पाए। ठीक है, अभी तक हमने देखा टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए हमें। फर्स्ट वन वाज प्रायोरिटी। आपका एक प्रायोरिटी सेट होना चाहिए कि मुझे भाई इस चीज को करना है, किस चीज को प्रायोरिटी देनी, घूमने जाने को प्रायोरिटी देनी है, जो कल मेरा इवेंट है कंपनी के अंदर, उस पर फोकस करना है, राइट। और सेकंड वन इज प्लानिंग। आपको प्लान करके चलना है, एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है, बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे मेजरेबल मॉनिटरेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है। थर्ड वन इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है। जितना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो फिर आपको जो भी टास्क है या टारगेट है उसको अचीव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइडिंग। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटाइजेशन, प्लानिंग, अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। फोर्थ वन वाज फोकस एंड कंसंट्रेशन। फोकस एंड कंसंट्रेशन क्या होता है? इसमें हमें एकदम फोकस्ड रहना चाहिए अपने जो भी पर्टिकुलर चीज है उसके लिए, एंड कंसंट्रेट रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को अपना मिनिमाइज करना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, ठीक है, आपका एग्जाम है अगर बेशक 8 महीने बाद भी है, तो आप एक स्मॉल टू डू लिस्ट बना लो कि मुझे आज आज ये करना है, उसको पूरा ब्रेक कर लो, 8 महीने का पूरा एक रोड मैप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा, उसके लिए आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या से फेसबुक, ये सब जो आपके डिस्ट्रैक्शंस वगैरह है, इन सबको मिनिमाइज करने का सोचो। एंड एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जो इंसिस्ट कर रहा है अपॉन फोकस एंड कंसंट्रेशन, राइट। इसके अलावा नोटिफिकेशंस वगैरह जो आपके आते हैं फोन पे, उसको ऑफ करने का प्लान करो। एक वाइट स्पेस ढूंढो एंड वो टेक्निक्स यूज करो। फॉर एग्जांपल, एक देयर इज वेरी पॉपुलर टेक्निक्स व्हिच इज मेंशन्ड इन योर बुक, दैट वाज पोमोडेरो टेक्निक। पोमोडेरो टेक्निक क्या कहता है कि आपको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ब्रेक लेते रहो बेशक, पर आप मान लो आधे घंटा कोई चीज को टास्क को कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्पीड में करो, मतलब कि शॉर्ट होता है ना, रॉकेट स्पीड पे आपको काम करना है। तो ये हो गया हमारा पोमोडेरो टेक्निक टू मेंटेन फोकस। अब अगर आप कंबाइन करते हो इफेक्टिव गोल सेटिंग्स को, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को, तो जो इंडिविजुअल है वो एनहांस कर सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी को एंड वर्क कर सकता है टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव, एंड एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर सकता है अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने गोल्स को सेट करते हो तो। ठीक है, ये दोनों हैंड ही चलते हैं, साथ साथ चलते हैं दोनों। तो अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग करोगे। इफ यू आर फोकसिंग ऑन जस्ट गोल सेटिंग, उसके लिए आप कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप जो गोल तो अचीव कर लोगे, पर उसको अचीव करने में जो टाइम आपको लगना चाहिए वो कहीं ज्यादा लग जाएगा एज कम्पेयर टू जो अभी करंट में लग रहा है, राइट। ठीक है, ये हो गया वर्क टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव एंड अचीव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आपको मतलब अगर आप गोल सेट और टाइम मैनेजमेंट करके काम करते हो तो आपको रेगुलरली रिव्यू करना है एंड अपने गोल्स को रीअसेस करना है, मतलब एक तरीके से दोबारा चेक करना है कि जो आपने गोल सेट करे हैं वो अचीवेबल हैं, उसका क्या स्टेटस चल रहा है, उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है। तो इससे क्या होगा कि आप इंश्योर कर पाओगे कि जो भी आपने सेट कर रखा है वो रेलेवेंट है और इफेक्टिव है, राइट। तो इसी के साथ साथ हमारा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, रेलेवेंट और इफेक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंस थी आपकी गोल सेटिंग की और टाइम मैनेजमेंट की। तो इसी के साथ साथ हमारा वीडियो ये वाला होता है खत्म, एंड यूनिट 1 भी होती है इसी के साथ साथ खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी डाउट आए तो फील फ्री टू रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना,
टेलीग्राम चैनल पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका वो लिंक PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी नोट्स मैंने आपको डिस्कस करे यहाँ पे वो मिल जाएंगे। बट आई विल सजेस्ट यू कि पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देखना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नोट्स इन अ मच बेटर वे, राइट। तो यही था इस वीडियो में। अब यूनिट 2 भी हम मोस्ट प्रोबेबली जो यूनिट 2 का वीडियो है वो सेकेंड या थर्ड आफ्टर द वीडियो अपलोडेशन ऑफ दिस वीडियो तीसरे दिन तक यूनिट 2 भी ला देंगे। और अभी आपके एग्जाम में भी काफ़ी टाइम है, तो आप लोग भी चिल करो। एंड प्रॉब्लम के लिए तो मैंने बोल दिया है, बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।